दोस्तों मेवाड़ इतिहास का 30 से 1 प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे रही। जब पिछले साल का एग्जाम पेपर उठा देखेगा तो बठैसुई में छाट ले आयो हूँ। इंपोर्टेंट प्रश्न ही बार बार पूछे रही। ज़्यादा टाइम भी को लगा हुआ 10-15 मिनट में याद कर लिया, एग्जाम आ जाए अपना सही हो जाए, नंबर और बढ़िया जाए। तो इतिहास का प्रश्न आप इस हिसाब से नहीं करेंगे। 30-40% उठा लिया, इंपोर्टेंट उठा लिया, 20 इतिहास भी कवर करेगा, मतलब जीके भी कवर करेंगे और जल्दी एक बड़ी मैराथन क्लास भी आप देकर चलेगा। 30 प्रश्न ही ढंग से देखो, हाथों हाथ याद करो, वन लाइनर है, ज़्यादा टाइम भी को लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला आमेर का शासक कौन था। मेवाड़ के 30 प्रश्न, तो मेवाड़ से संबंधित हम बात करेंगे। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किसने किए? ये भार किसने लिया? ये भार तो भारमल ने लिया। किसने लिया? ये भार तो भारमल ने लिया था। तो सीधा ध्यान रखना है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किसने किए? भारमल ने किया। ये भार तो भारमल ने लिया था। याद हो गया। अगला देखते हैं। आमेर के शासक मान सिंह को फरजंद की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? अकबर ने दी थी। वैसे भी अकबर के पास ये रह रहा था, तो अकबर ने इसको फरजंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। और अकबर ने इन्हें 7,000 की मनसबदारी भी दी थी, जो सर्वाधिक थी, सबसे ज़्यादा भी थी। 7,000 की मनसबदारी भी इसको दी थी। एक प्रश्न है जो कई बार बनता है, सिलेक्टेड प्रश्न है, मैंने इसी क्वेश्चन में ऐड किया है कि मान सिंह ही ब्लू पोट्री को लाहौर से राजस्थान लाया था। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत का नाम आता है, एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ध्यान देना। ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह का नाम आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665। पुरंदर की संधि 11 जून 1665। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665। सीधे सीधे छोटे छोटे प्रश्न है, 2-4 बार देखे हाथों हाथ याद हो जाएंगे। आमेर के उस शासक का नाम बताओ जिन्होंने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कौन है? सवाई जयसिंह है। सवाई जयसिंह है। देखो कई स्टूडेंट्स के कमेंट देखे मैंने, वो एक ही एक बात बोल रहे हैं, सर इतिहास तो बहुत बड़ा है, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। एग्जाम तक अपन इसी तरह इतने प्रश्न तो इतिहास के भी कर लेंगे कि जो आपके एग्जाम में आएंगे यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि इतिहास वैसे ही बहुत बड़ा है। 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो आपके यहाँ से मिल जाएंगे, लगभग यहाँ से मिल जाएंगे, कवर कर लेंगे अपन, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सवाई जयसिंह, देखो ये सवाई जयसिंह वही है जिसे हम जयसिंह सेकंड बोलते हैं, जिन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी। वही सवाई जयसिंह है। इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने दी थी। जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? ये मिर्जा राजा जयसिंह है, जिसे जयसिंह फर्स्ट कहा जाता है। शाहजहां ने दी थी इसको। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, वो सवाई जयसिंह है। और अपनी क्या ट्रिक थी? डीजे बम। डीजे बम, डीजे से मतलब दिल्ली, सबसे पहले कहाँ? दिल्ली। जय से जयपुर, बम, बी से बनारस, यू से उज्जैन, एम से मथुरा, 5 जगह ध्यान रखना है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक, अच्छा जयपुर की स्थापना देख लिया, 18 नवंबर 1727 को हुई थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक सवाई जयसिंह ही था। जयसिंह सेकंड, जिसने जयपुर की स्थापना की थी, जिसने जल महल का निर्माण कार्य भी करवाया था, जिसको पूरा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह कौन? जिसने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था, जो 5 मंजिला है, जिसका वास्तुकार लालचंद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है, अग्नि कुंड से बताई गई है। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, जिससे 4 योद्धा उत्पन्न हुए। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, जिससे 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कौन कौन? चालुक्य, सोलंकी, चौहान, परमार और प्रतिहार। ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने लिखी। पूरा किसने किया था? कंप्लीट की बात करें तो इसके पुत्र बात करें, जलहन ने इसको कंप्लीट किया था। ऐसे ही आपसे पूछ लेता वंश भास्कर के बारे में। वंश भास्कर बूंदी के महाराव राम सिंह सेकंड, बूंदी के महाराव राम सिंह के सेकंड के दरबारी थे सूर्यमल मिश्रण।
सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी, जिसको कंप्लीट सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण ने क्या कौन कौन सी रचनाएं की हैं? एक तो वंश भास्कर हो गई, वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट, ये सारी उन्हीं की रचनाएं हैं। मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था? किसने किया था? जैत्र सिंह ने किया था। जैत्र सिंह ने किया था। जैत्र सिंह, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग भी कहा है, ये भी ध्यान रखना। और ये युद्ध 1227 को लड़ा गया था। मेवाड़ के किस शासक ने नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था? किसने? अल्लट ने बनाया था। अल्लट ने, जिसे आलूरावल भी कहा गया है। अल्लट को ख्यातों में आलूरावल भी कहा गया है। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन भी अल्लट ने ही किया था, ये भी ध्यान रखना। और हुणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। अल्लट ने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सारी डिटेल ध्यान रखनी है। मेवाड़ का महाराणा अपने आप को किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव, नागदा, सिरोही में एकलिंग जी का मंदिर है, तो ये भी ध्यान रखना। मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी बोलते थे, मेदपाट बोलते थे, प्रागवाट बोलते थे। मेवाड़ को शिवी, मेदपाट, प्रागवाट। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान जो 1303 ईस्वी में था के समय उसके साथ कौन सा इतिहासकार मौजूद था? आपको बताना है। अमीर खुसरो मौजूद था। उसके साथ अमीर खुसरो मौजूद था, जिसने तारीख ए अलाई में इसका वर्णन भी किया है। आपको ध्यान रखना है। तो कोई एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था, दूसरा शाखा कौन सा था? आपको ध्यान रखना है। आपको बोलना है कि रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। ऐसे बोलो, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। 1301, 3, 8, 11, 13। 1301, 3, 8, 11, 13। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। सीक्वेंस से आपको सारे मैंने बताए हैं। 13 प्रश्न होगा। अब 14 देखते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका नामक प्राचीन ग्रंथ चित्रित किया गया? बताना है आपको। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में रावल तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया था। यह मेवाड़ में हम बात करें ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भी था। आपको ध्यान रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो आपको ध्यान रखना है, प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, रावल तेज सिंह के समय 1260, और चित्रकार कमलचंद। चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि तो 1456 में हुई थी। 1456। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह व मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुई थी। मिलके ये कुंभा को हराना चाहते थे, लेकिन कुंभा तो काफी बहादुर योद्धा था, नहीं हार पाए। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के समय में कहां पर चांदी की खान निकली थी? ये जो महाराणा लाखा है, ये काफी लकी आदमी था, बहुत लकी आदमी था। चांदी की खान निकल गई, पिछोला झील का निर्माण हो गया इसके टाइम में, तो काफी ये लकी आदमी था, ऐसे ध्यान रखना इसको। तो जावर उदयपुर में लाखा के समय छितर नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवा दिया था, ये भी ध्यान रखना। चांदी की खान निकल गई, लकी आदमी था, बुढ़ापे में इसकी शादी भी हो गई, तो काफ़ी लकी आदमी था। इसके बेटे को मेवाड़ का हम भीष्म पितामह भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना। कुंवर चूड़ा जो मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहलाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह कह सकते हैं। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या तो उसी के पुत्र उदा ने कर दी थी। उदा ने उसकी हत्या कर दी थी। उदा महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। तो उदा ने हत्या की थी, आपको ध्यान रखना है। उदा महाराणा कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। उदा छोटे बेटे थे उनके, उदा ध्यान रखना उनके छोटे बेटे थे। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया।
इसलिए महाराणा कुंभा को मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक या राजस्थान में स्थापत्य कला का हम जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। परमार राजा भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार मेवाड़ के किस शासक ने करवाया था? मोक्कल ने करवा दिया था, इसलिए इसको मोक्कल का मंदिर भी कहते हैं। इसलिए इसको मोक्कल का मंदिर भी कहते हैं। इसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण भी करवाया था, ये भी ध्यान रखना। इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर या मोक्कल का मंदिर भी कहा जाता है। मोक्कल ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? महाराणा हम्मीर को कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। विषम घाटी पंचानन इनको कहा गया है, ध्यान रखना है। तो महाराणा हम्मीर हो जाएंगे। राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक है। कुंभा ने अपनी पुस्तक रसिक प्रिया में राणा हम्मीर को वीर राजा कहा है। रसिक प्रिया में राणा हम्मीर को वीर राजा कहा गया, ये भी ध्यान रखना। महाराणा लाखा के समय संस्कृत के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? झोंटिंग भट्ट और धनेश्वर थे। झोंटिंग भट्ट और धनेश्वर थे। लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, ये हमने बात कर ली थी। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ को किसके समान बताया है? रोम के टार्जन के समान बताया है। राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कहा है, ये भी ध्यान रखना। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। बिजली गिर गई थी, तो बिजली गिरने के बाद वापस स्वरूप किसने दिया? स्वरूप सिंह ने दे दिया था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध हो जाएगा। हम बात करें संगीत राज को भी 5 भागों में बांटा गया है। पाठ्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रतन कोश और नृत्य रतन कोश, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था? से संगीत गुरु से सारंग व्यास थे। तो महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे। महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोठे किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। दिल्ली दरबार में चले जाते हैं लेकिन बाद में भी वहां जाकर उपस्थित नहीं होते हैं, तो किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। भूपाल सिंह सिसोदिया वंश के अंतिम शासक जिन्होंने संयुक्त राजस्थान का राजप्रमुख बनाया गया था। वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? वास्तु मंजरी किसके द्वारा रचित, आपको बताना है। नाथा के द्वारा रचित है। नाथा कौन था? ये मंडन का भाई था, आपको ध्यान रखना है। नाथा मंडन का भाई था। तुलजा भवानी मंदिर, भवानी है ये, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना। चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर भी है, मीरा का मंदिर भी है। मीरा के मंदिर के सामने इनके गुरु रेदास की छतरी भी बनी हुई है। सतबीस देवरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का चित्तौड़ की बात करें, पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? यही है। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर का किला है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तीसरा शाखा 1568 में हुआ था। ये 1568 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। शाखे में फूल कंवर के नेतृत्व में 7000 छत्राणियों ने जोहर किया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे राणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 17 मार्च 1527 में युद्ध लड़ा गया था। बाबर जीत जाता है। और एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती था, ध्यान रखना है। सांगा के को कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावेश, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, इन्होंने महाराणा सांगा को सैनिकों का अंश या सैनिकों का भग्नावेश कहा है, क्योंकि इनके शरीर पर काफ़ी घाव थे। 80 से ज़्यादा इनके शरीर पर घाव थे, इसलिए इनको सैनिकों का अंश या सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। अंतिम प्रश्न की महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था?
महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो ये 30 प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न मैंने लिए हैं और भी ऐसे ही हम आगे कवर करते रहेंगे। मतलब धीरे धीरे करके इतिहास के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा लेंगे। इतिहास के प्रश्न आएंगे वो भी अपने सही जाएं तो कोई स्कोर अच्छा ही करके आएंगे। सब कुछ ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सारा सब कुछ ही कवर कर लेंगे। एक आपकी बड़ी मैराथन क्लास भी मैं लगाऊंगा जिसमें हिंदी के कुछ सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन, लेवल वाले क्वेश्चन लेंगे, इंग्लिश के लेंगे, जीके के करंट अफेयर लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी भी लेंगे, जीके वगैरह सारा पार्ट लेंगे। मैराथन क्लास भी जल्दी आपको मैं एक प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जल्दी आपके लिए मैराथन क्लास भी आने वाली है। बस एक काम जरूर करना है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर कर देना है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर आरबीडी डेनियल क्लासेस के नाम से पूरे राजस्थान में अवेलेबल हैं। करंट अफेयर की 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस की बुक पूरे राजस्थान में अवेलेबल है। स्पेशल मैंने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए निकाली है। तो आप इसको भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलती रहती है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। जैसे नेक्स्ट डे में इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और भी न्यू अपडेट मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम भी आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।